नमस्ते बच्चों। आज हम पाठ 5 मेरा प्रकृति प्रेम पढ़ेंगे, जिसके कवि हैं मुकुटधर पांडे। देखिए, सबसे पहले हम मुकुटधर पांडे जो हैं उनके विषय में कुछ जान लेते हैं। इनका जन्म छत्तीसगढ़ राज्य में बिलासपुर जिले के बालपुर गांव में हुआ था। ये छायावादी युग के प्रवर्तक कवि हैं। इनकी भाषा सरल एवं परिष्कृत है। इन्होंने निबंध एवं आलोचना ग्रंथ भी लिखे हैं। ये जो कवि हैं मुकुटधर पांडे, इन्होंने जितना भी साहित्य लिखा है उन सब साहित्यों में, रचनाओं में इनकी भाषा बिल्कुल सरल है और परिष्कृत हुई है। परिष्कृत मतलब बिल्कुल छाना हुआ। और इन्होंने निबंध भी लिखे हैं, कई आलोचनाएं भी लिखी हैं, आलोचनात्मक ग्रंथ भी लिखे हैं इन्होंने। इन्हें हिंदी साहित्य सम्मेलन का सम्मान प्राप्त हुआ। पूजा फूल, शैलबाला, लच्छमा, हृदयदान तथा परिश्रम इनके प्रमुख काव्य संग्रह हैं। आप जानते ही हैं। देखिए, प्रकृति का मनोहारी रूप सभी को आकर्षित करता है। हमारी जो कविता है उसका नाम है मेरा प्रकृति प्रेम। मतलब प्रकृति के प्रति हमारे मन में जो प्रेम है, प्रकृति के प्रति हम किस तरह का खिंचाव महसूस करते हैं, उसी को कवि ने अपने शब्दों में यहाँ परिभाषित किया है। तो देखिए, प्रकृति का मनोहारी रूप सभी को अपनी ओर आकर्षित करता है। अगर कई बार हम देखते हैं कि बाहर बारिश हो रही है खूब तेज़, और उस बारिश में हम बाहर देखते हैं कि जो पेड़ पौधे होते हैं वो पानी से भीगे हुए, पूरी तरह चारों तरफ इतना शांत वातावरण, कोयल की आवाज़, ये सब हमें अपने आप ही उनकी तरफ आकर्षित करता है। हमारा मन करता है कि हम बाहर जाएं, ऐसे मौसम में बाहर घूमें करें। तो वही इसमें इन्होंने बताया है। कविगण तो ऐसे बदलाव में इतने खो जाते हैं कि उन्हें अपनी कोई सुध ही नहीं रहती। और देखिए, जो कवि हैं उन सबको अपने लेखन के लिए जो ऐसा वातावरण होता है वो एक अलग ही रूप में आकर्षित करता है। उस समय उन्हें सिर्फ अपनी लेखनी दिखती है ताकि वो उस पर कुछ लिख सकें। उसमें वो अपनी सुध बुध सब कुछ खो जाते हैं। उनकी प्रतिभा और मेधा का प्रकृति का रसपान करने में न तो संकोच से काम लेती है, न ही कंजूसी से। वे स्वयं तो प्रकृति की अद्भुत लीला को निहारते ही हैं, अपनी रचना के माध्यम से पाठकों को भी उसका रसपान करने का अवसर देते हैं। किसी भी दृश्य देखने की सबकी दृष्टि अलग अलग होती है। यहाँ कवि कह रहे हैं कि एक दृश्य है, हर व्यक्ति उस दृश्य को अपनी अपनी दृष्टि से देखता है। कोई लोग उसे अच्छा लेते हैं, कोई बुरा लेते हैं। तो सबकी अपनी अपनी दृष्टि होती है। कोई एक ही दृश्य की किसी एक छटा को एकाग्र भाव से देखता है, तो कोई किसी दूसरी छटा को। वे रचनाकार ही होते हैं जो किसी भी दृश्य को उसकी समग्रता में देखते हैं। उनका ध्यान चहुँ ओर है, चहुँ ओर मतलब चारों ओर। जिसे देखा जा रहा हो वह प्रकृति का बदलता रूप हो, तब तो कहना ही क्या। अब देखिए, हम इस कविता का जो पहली लाइनें हैं वो हम पढ़ने जा रहे हैं। हरित पल्लवित नव वृक्षों के दृश्य मनोहर, होते मुझको विश्व बीच हैं जैसे सुक्कर वैसे अन्य दृश्य होते न कभी हैं, उनके आगे तुच्छ परम वे मुझे सभी हैं। इसमें कवि क्या कहना चाहते हैं? देखो, इसमें जो कवि हैं उन्होंने प्रकृति के प्रति अपना जो प्रेम था उसे उकेरा है। उन्होंने इसके माध्यम से बताया कि जो हरित पल्लवित नव वृक्षों के दृश्य मनोहर, जो हरे हरे पेड़ हैं, उन पर जो नई पत्तियां आ रही हैं, वो सारा दृश्य है, वो मुझे इस संसार में सबसे अधिक सुख देने वाला है। और इस दृश्य के आगे संसार का कोई और सुख नहीं है जो मुझे इतनी खुशी प्रदान करे। उनके आगे तुच्छ परम वे मुझे हैं, और जितने भी सांसारिक सुख हैं वो सारे सुख मुझे उन हरे पल्लवित नव वृक्षों के आगे या प्रकृति के उस मनोहारी दृश्य के आगे सारे जो सुख हैं वो क्या हैं? बिल्कुल तुच्छ हैं, छोटे हैं। देखिए, जब वृक्ष पुराने पत्तों को त्याग देता है तब वृक्ष पर नए हरे और कोमल पत्ते आते हैं। उनकी ताजगी और सुंदरता अत्यंत लुभावनी लगती है। उनका सौंदर्य इतना आनंददायक होता है कि विश्व की अन्य सारी सुंदरता उनके सामने तुच्छ प्रतीत होती है। अर्थात जीवन में दुख और संघर्ष के बाद जो सफलता और सुख मिलता है वह संसार के सारे सुखों से भी अधिक सुखदायी होता है। कवि ने इसमें इन लाइनों के माध्यम से, प्रकृति के माध्यम से हमें एक और संदेश दिया है कि हमारा जो मनुष्य का जो सांसारिक जीवन है उसमें दुख और सुख चलते रहते हैं। कभी सुख, कभी दुख, कभी दुख, कभी सुख। ये मनुष्य का निरंतर चलने वाला एक चक्र है। तो जीवन में दुख और संघर्ष के बाद, मतलब जब हम बहुत अधिक कठिनाई में होते हैं और उसके बाद जब हमें एकदम से सुख की प्राप्ति होती है, तो उस सुख के आगे इस संसार के जो सब कुछ है वो सब क्या है? बिल्कुल छोटा है। तो वही कवि कहते हैं कि जीवन में दुख और संघर्ष के बाद हमें जो सफलता और सुख मिलती है वह संसार में सभी सुखों से अधिक सुखदायी होती है।
देखिए दूसरा, छोटे छोटे झरने जो बहते सुखदाई, जिनकी अद्भुत शोभा सुखमय होती भाई। पथरीले पर्वत विशाल वृक्षों से सज्जित, बड़े बड़े बागों को जो करते हैं लज्जित। अब देखिए इसमें कवि ने कहा है कि जो छोटे छोटे झरने हैं जब वो बहते हैं तो वो हमारे मन को अत्यंत सुख की प्राप्ति कराते हैं, हमें उस देख के अत्यधिक सुख प्राप्त होता है। जिनकी अद्भुत शोभा सुखमय होती भाई, और वो सभी को संबोधित करते हुए कहते हैं कि उन झरनों को देखकर, प्रकृति के उस दृश्य को देखकर, उसकी शोभा को देखकर, उसकी सुंदरता को देखकर हमें अत्यधिक सुख की प्राप्ति होती है। पथरीले पर्वत विशाल वृक्षों से सज्जित, और ऐसे दृश्य में जहाँ हम देखते हैं झरने बह रहे हैं, वहाँ पर कहीं कहीं जो पर्वत है उसके छोटे छोटे जो पत्थर रखे रहते हैं उन पर क्या होता है, विशाल विशाल वृक्ष खड़े रहते हैं। तो उन पर्वतों के बीच जगह जगह जो वृक्ष हैं वो उसकी सुंदरता को और अत्यधिक बढ़ा रहे हैं, बड़े बड़े बागों को जो करते हैं लज्जित। और ये ऐसा दृश्य है जिसे देखकर जो बड़े बड़े बाग बगीचे हैं वो भी लज्जित होते हैं, अर्थात वो भी उसके सामने तुच्छ लगते हैं। अब देखिए इसका हम भावार्थ देख लेते हैं। भावार्थ के रूप में कवि कहते हैं कि बड़े बड़े और पथरीले पर्वतों के बीच से निकलती कल कल ध्वनि से स्वच्छ और निर्मल धारा में बहते छोटे छोटे झरने पर्वतों के वन बागों को सींचते हुए अत्यंत सुखदायी होते हैं और सुंदर लगते हैं। पर्वतों पर उगे वन वृक्षों की शोभा कृत्रिम बागों की शोभा और सुंदरता को भी लजाती है। कृत्रिम बाग, कृत्रिम होता है जो हम बनाते हैं, अर्थात अब देखिए इसके माध्यम से जो कवि हैं उन्होंने मनुष्य के जीवन को किस हिसाब से जोड़ा है। वो कह रहे हैं कि जीवन में आई छोटी बड़ी कठिनाई और बाधाओं से हमें कभी भी घबराना नहीं चाहिए। जो कठिन परिस्थितियों से लड़ते हैं, अर्थात अगर हमारे सामने कोई बड़ी से बड़ी मुसीबत भी आ जाती है और हम उसका सामना करते हैं तो हम अवश्य ही उस परिस्थिति पर काबू पाते हैं, उस पर विजय को प्राप्त करते हैं। विपरीत परिस्थितियों से लड़कर ही हमें जीवन को सुखी और खुशहाल बनाया जा सकता है, अर्थात मनुष्य के सामने जब तक दुख नहीं आएंगे तब तक वो सुख की कद्र नहीं कर सकता। कठिनाइयों का साहस से सामना करना चाहिए। इसमें कवि मूल भाव से यही कहना चाह रहे हैं कि मनुष्य के सामने चाहे कैसी से कैसी कठिनाई आ जाए, चाहे पर्वतों के समान बड़ी बड़ी परिस्थितियां उसके सामने आकर खड़ी हो जाएं, लेकिन उन पर भी उसे घबराना नहीं चाहिए, बल्कि साहस से उसका सामना करना चाहिए। और अगर वो साहस से सामना करेगा तो उन परिस्थितियों पर वह विजय और सफलता अवश्य प्राप्त करेगा।